ओके, सो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड और क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कोई मैं यहाँ पे फोर्स नहीं कर रहा किसी को, या फिर किसी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है किसी के लिए कि इन्हीं फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। यहाँ पे सीखने समझने की ज़रूरत ये है कि दोनों की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रैटेजी किस तरीके से है, क्योंकि दोनों ही फंड अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, तो दोनों का यहाँ पे एनालिसिस करने का कोई मतलब नहीं बन जाता। दोनों फंड बढ़िया रिटर्न दे रहे हैं इन्वेस्टर को बना के। यहाँ समझना ये है, सीखना ये है कि दोनों की इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी क्या है, और जिस कारण से ये सीखने को मिलेगा कि किस टाइप के इन्वेस्टर को इन दोनों में से कौन से फंड को सेलेक्ट करना चाहिए। डेफिनेटली दोनों फंड की स्ट्रेटजी में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। जहां हम बात करते हैं क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड की, तो इसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। इस स्कीम को सिर्फ और सिर्फ मतलब है अच्छी अपॉर्चुनिटी देखकर अच्छे रिटर्न्स बनाकर इन्वेस्टर को देने की। इस अच्छी अपॉर्चुनिटी और अच्छे रिटर्न्स बनाने के चक्कर में कभी कभी ये जो स्कीम है वो ऐसे स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर देती है, ज़्यादा एक्सपोजर दे देती है जहाँ पे नॉर्मल स्कीम्स एक्सपोजर नहीं देती, जिस कारण से इस फंड के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसा कि हमने देखा कि अदानी ग्रुप के स्टॉक्स, जिसमें नॉर्मली फंड बहुत ज़्यादा पैसा डालने से डरते हैं, वहाँ पे, या फिर नॉर्मल कोई भी रिटेल इन्वेस्टर भी उतना नहीं डालना चाहता, वहाँ भी इसने काफ़ी एक्सपोजर ले रखा था, जिस कारण जनवरी के अंदर में फंड बहुत गिरा भी था एंड देन वापस रिकवर कर गया। ये सही चीज़ होती है कि रिकवर भी कर जाता है, लेकिन वही चीज़ है कि रिकवर किया, रिटर्न्स अच्छे दिए, लेकिन वॉलेटिलिटी बीच में ज़्यादा हुई। तो ऐसे इन्वेस्टर जिनको वॉलेटिलिटी से डर नहीं लगता है और वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, उस टाइप के इन्वेस्टर्स के लिए क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड काफ़ी बढ़िया एक फंड हो जाता है फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में। वॉलेटिलिटी कहने का आप सीधा सीधा मतलब रिस्क ही समझ लो, क्योंकि वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क इन म्यूचुअल फंड्स। वॉलेटिलिटी ही लोगों को डराता है, जिसके कारण गलत टाइम पे लोग एग्जिट करके अपना नुकसान कर लेते हैं। तो वॉलेटिलिटी इज इक्वल टू रिस्क। तो क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है और वहाँ से रिटर्न निकाल कर अच्छे देता है इन्वेस्टर को। वहीं पे जब हम बात करते हैं पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड एक सटल वे में अपना चलता है। इसको किसी से कोई मतलब नहीं है, कोई कितना, एक टाइम से समझ लो, कोई कितना क्रिटिसाइज कर रहा है, कोई कितना क्या बोल रहा है, क्या सुन रहा है, किसी से कुछ मतलब नहीं है। इनके अपने सेट ऑफ रूल्स हैं। 25 से 30 स्टॉक में इन्वेस्ट करना है, उसी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं और सालों साल तक बने रहते हैं। जैसे क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड के अंदर काफ़ी ज़्यादा हाई टर्नओवर रेशियो रहता है, वो एक साल के अंदर में 2 बार तक अपना पोर्टफोलियो चेंज कर देते हैं। लेकिन जब आती है पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की, तो ये एक बार जिस स्टॉक के अंदर में इन्वेस्ट करते हैं, लंबे समय तक उसके अंदर बने रहते हैं। आपको क्वांट फ्लेक्सी कैप के अंदर छोटी से छोटी कंपनीज भी देखने को मिल जाएगी, लेकिन पारंपरिक फ्लेक्सी कैप के अंदर आपको बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल इवेंट कंपनीज भी वहाँ पे देखने को मिलेगी। इंडिया के अंदर की भी और यूएस की कंपनीज भी वहाँ हमें देखने को मिल जाती है। पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो स्कीम है वो बहुत ज़्यादा रिस्की स्टॉक्स में पैसा, वॉलेटाइल स्टॉक्स में पैसा नहीं लगाती है, वो प्रूवन स्टॉक्स के अंदर ही पैसा लगाती है। उसको कोई मतलब नहीं कि कोई नया कोई सेक्टर उभर के आ रहा है या नए सेक्टर में कोई रैली आने वाली है, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब है जो प्रूव्ड स्टॉक हैं, पुराने टाइम से जो प्रूवन बिजनेसेस हैं, उन्हीं के अंदर वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और उन्हीं में से रिटर्न निकाल कर इन्वेस्टर को देते हैं। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड है, ये अपॉर्चुनिटी को ढूंढते रहते हैं कि शॉर्ट से शॉर्ट टर्म 2 महीने, 3 महीने, 1 महीने, 6 महीने की भी अपॉर्चुनिटी दिख जाए, कहीं पे रैली दिख जाए, तो वहाँ पे इन्वेस्ट करके पैसा निकाल ले। तो सीधा कहने का मतलब ये है, दोनों के इन्वेस्टमेंट में यही बहुत ज़्यादा एक अंतर है। जहाँ पे पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड सटल वे में चलता है, अपनी स्ट्रैटेजी बस बनाया है, उसके अंदर चाहे कुछ हो जाए, इधर से उधर डगमग नहीं होना है, कुछ चुनिंदा स्टॉक्स हैं उनके अंदर पैसे डालने हैं और होल्ड करके बैठना है बस, इससे बाकी किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड को की स्ट्रेटजी ये नहीं है, ये 1 महीने के लिए भी इसको अगर कहीं पे दिख जाती है अपॉर्चुनिटी, ये इन्वेस्टमेंट कर देगा, चाहे कैसे भी हो, कुछ भी करे, कैसे भी स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करे, इनको मतलब है बस रिटर्न ज़्यादा से ज़्यादा मिलना चाहिए, इस तरीके से। तो अगर आप वॉलेटिलिटी को झेल सकते हैं, आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए और कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे भी स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट जाती है, देन क्वांट फ्लेक्सी कैप फंड परफेक्ट फंड निकल के आ जाता है। और आपको प्रूवन स्टॉक्स के अंदर ही आपका पैसा जाना चाहिए, चाहे रिटर्न थोड़ा सा कम ही मिले, स्टेबल रहे, तो ऐसे इन्वेस्टर्स के लिए पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड सूटेबल हो जाता है।
तो ये वीडियो बनाने का मतलब है कि आपको समझ में आए कि फंड सोचते कैसे हैं, फंड मैनेजर इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, उनकी स्ट्रैटेजी कैसी है, और इस तरीके से आप दूसरे फंड्स के बारे में भी समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, देख सकते हैं। इसका मतलब ये वीडियो बनाने का मतलब ये नहीं कि बस जाओ क्वांट में पैसा डाल दो या पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में पैसा डाल दो। समझो कि ये कैसे इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपका पैसा जाएगा तो उसके साथ कैसा व्यवहार होगा। तो उम्मीद है मैसेज क्लियर हो गया।